मदालसा जब पैदा हुई तो उसके माँ बाप ने उसका नाम ये देखकर रखा कि बच्चा कितना सौम्य है, स्थिर है, सदा ही मुस्कुराती रहती थी, किसी भी बात पर रोती नहीं थी, भूख लगे तब भी नहीं रोती थी। और उसकी आंखें एक स्थिरता को दर्शाती थीं। माता पिता बहुत आध्यात्मिक थे। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री भी इसी तरह आध्यात्मिक बने और जीवन का जो परम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति, अनन्य भक्ति, वो उसको मिले। जब मदालसा बड़ी हुई थोड़ी, तो शुरू से ही वो भगवत चर्चा में बहुत रुचि रखती थी। स्वतः ही उसके अंदर से आता था कि मैं स्वाध्याय करूं, स्क्रिप्चर्स पढ़ूं और संतों के डिस्कोर्सेस में जाऊं, संतों से मिलूं। उसको स्कूल की पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुचि नहीं थी, पर फिर भी जो भी कर्तव्य कर्म थे उनको वो बखूबी निभाती थी। धीरे धीरे संत कृपा होने से गुरु मिले, गुरु कृपा से ध्यान अच्छा होने लग गया। जो बीज मंत्र गुरुजी ने दिया उसका वो बहुत भाव से ध्यान करती थी, मनन करती थी और डूब जाती थी। जब वो ध्यान करती थी तो थोड़ी और बड़ी हुई, जैसा कि होता है हमारे यहाँ कि माता पिता को शादी की चिंता लग गई। पर मदालसा के लिए सुयोग्य वर कहां से आए? आपस में माता पिता के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था। उसने कहा कि मुझे चाहे कम कमाता हो, इतनी परवाह नहीं है, पर बहुत सात्विक व्यक्ति चाहिए जो मुझे भी इंस्पायर कर सके और मेरे से भी अगर मैं कुछ सिखा सकती हूं तो सीख सके। ओपन होना चाहिए, निरहंकारी होना चाहिए। अब मदालसा के पड़ोस में ही एक लड़का था, करीब उसी की उम्र का, जिसका नाम था आर्त। वो मदालसा को बहुत पसंद करता था और मन ही मन चाहता था कि ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो आनंद आ जाए। पर उसको मालूम था कि मदालसा को कैसे व्यक्ति पसंद हैं। उसको एक स्पिरिचुअल लड़का चाहिए, बहुत आध्यात्मिक, बहुत ज्ञानी। तो आर्त ने एक प्लान बनाया। उसने मदालसा को एक रेस्टोरेंट में बुलाया बात करने के लिए और अपनी इच्छा जाहिर करी। मदालसा चुप रही, उसने कुछ जवाब नहीं दिया।
जब वो रेस्टोरेंट में आया तो उसने सफेद कपड़े डाले हुए थे, माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था और बहुत ही विनम्र स्वभाव दिख रहा था उस समय, दिखा रहा था वो। बल्कि मदालसा को वो लोग पसंद थे जो कम बात करते थे। चलो पहली मीटिंग खत्म हुई, उसको थोड़ा सा और ज्ञान हुआ, भान हुआ कि ये चाहती क्या है। एक बार वो फिर मिले। इस बार उसने अपने प्लान को थोड़ा और फाइन ट्यून किया। कुछ नहीं बोला, बस एक उंगली वो उसकी टेबल पर रखी हुई थी और वो उंगली की तरफ देख रहा था। मदालसा को थोड़ा कौतूहल हुआ, पर वो भी कुछ नहीं बोली। पर जैसा कि उसकी आज तक की पढ़ाई थी आध्यात्मिक, जब उसने देखा कि ये एक उंगली रखकर बैठा है तो उसको लगा कि ये इशारा कर रहा है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, द्वैत झूठ है, अद्वैत सत्य है। मदालसा का कौतूहल और जगह, उसने 2 उंगलियां रख दी टेबल पर, यह दिखाने के लिए कि ठीक है, पर ब्रह्म की शक्ति को तुम झुठला नहीं सकते, तुमको मानना ही पड़ेगा। यह सब मदालसा के मन में चल रहा है। आर्त को कुछ मालूम ही नहीं है कि ये क्या कर रही है, पर उसने देखा कि ये 2 उंगलियां रख के बैठी है तो उसने 3 कर दी, अपनी टेबल पर 3 उंगलियां रख दी। मदालसा को बड़ा आनंद आया कि ये मेरे को बता रहा है कि ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। माना कि ब्रह्म है, शक्ति है, पर शक्ति त्रिगुणात्मिका है। मदालसा ने मन ही मन सोचा कि नहीं, ये आर्त मेरे लिए ठीक रहेगा, इसको बहुत समझ है, और उसने हां कर दी। शादी हुई। अब मदालसा के कुछ कड़े नियम थे, इच्छाएं थीं कि देखो हमें बच्चे नहीं चाहिए। अब आर्त उस समय तो लट्टू हुआ था, मान गया। अब पहली ही रात को उसने, मदालसा ने आर्त से कह दिया कि मेरे को तुम छुओगे नहीं। बात कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, इकट्ठे बैठ के स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे, पर हम फिजिकल नहीं होंगे। अब आर्त जो मदालसा के लिए इतना पागल था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे ये चलेगा, कैसे ये होगा। कि मन में एक स्वाभाविक ही काम आ रहा था, और उस काम में हमेशा, अगर काम चाहे सेक्स का हो या कोई और कामना हो, अगर वो पूरी नहीं होती तो क्रोध स्वतः ही आता है। बहुत छोटा सा एक फंक्शन हुआ था, उसके बाद सब घर आ गए थे। अब रात को डिनर के लिए बैठे तो आर्त अपनी मां से बदतमीजी से बात करने लगा कि आपने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, इसके अंदर क्या फीका सा खाना बना दिया है, आज मेरी शादी हुई है, ये सब खाऊंगा क्या मैं। बहुत जोर जोर से उसने अपनी मां को डांटा। मदालसा को वहीं खटक गया कि गलती हो गई है।
एक दिन देखा, 2 दिन देखा। एक बार वो एक रेस्टोरेंट में गए इकट्ठे, तो आर्त वेटर से बहुत ही बुरी तरह बर्ताव कर रहा था। मदालसा को वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का सीन याद आ गया कि जो भी अपने से जो थोड़े कमतर लोग हैं, उनसे अगर बदतमीजी करते हैं, उनको अपने जीवन से अलग कर दो। वहां भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ था कि एक रेस्टोरेंट में लड़का लड़की जाते हैं और लड़का वेटर को थोड़ा सा सीटी मार के बुलाता है, और उसने पहले पूछा ही हुआ था गांधी जी से कि क्या करना है, तो उसको समझ आ गया, वो उठ के चली गई। मदालसा ने फिर उसकी बदतमीजी देखी। बाहर कोई भिखारी मिल जाता था, वो उसके साथ भी बदतमीजी करता था। अब ये गलती तो हो गई थी, पर इसका सुधार मदालसा के लिए मुश्किल नहीं था। उसने तीसरे ही दिन डिसाइड किया कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, छोड़ देगी उसको, और वो अपने घर चली गई। शांत मन। परिवार वाले थोड़े से परेशान हुए। माता पिता नेचुरली समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ दिन तो दे, कुछ दिन तो दे। उसने कहा नहीं, अब मैं रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे को मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मिलता, जब तक इतना आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं मिलता कि मुझे उससे सीखना हो, बहुत विनम्र हो, निरहंकारी हो, निर्मानी हो, हमेशा शांत रहता हो, तब तक मेरे से बात न करना। बहुत कोशिश करी गई, पर मदालसा दृढ़ रही और कुछ महीनों में डिवोर्स हो गया उनका। और इसी बीच प्रभु की लीला देखो कि एक और व्यक्ति जीवन में आता है, पर इस बार मदालसा सतर्क है, बहुत विजिलेंट है। करीब 6 महीने वो लेती है डिसाइड करने के लिए, और उसको समझ आ जाता है कि हां, इस व्यक्ति की अध्यात्म में मेरे से बढ़िया पकड़ है। ये जब ध्यान में बैठता है तो वाह, किस स्थिति में चला जाता है ये, और कैसा विनम्र है। सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, छोटा बड़ा, बच्चे, बूढ़े, मां बाप, हर जगह उसने उसको तौला, उसको देखा, और मन में कोई ऐसी कोई खास इच्छाएं नहीं हैं, लोभ नहीं है, बहुत संतोषी है। अब जो ये दूसरा व्यक्ति है, इसको मदालसा फिर से हां कर देती है। दोनों की शादी होती है और एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन दोनों जीना शुरू करते हैं। समय बीतता है, दोनों इकट्ठे तीर्थों पे जाते हैं, लंबा टाइम रहते हैं वहां, ध्यान करते हैं। आपस में बहुत प्रेम है, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए क्या कर दें यही मन में चलता है। जीवन बहुत सुखद चल रहा है। कई साल बीत जाते हैं, करीब 30 साल बीत जाते हैं। एक बार दोनों वैष्णो देवी के लिए घर से निकलते हैं, गाड़ी है उनकी। रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर एक वृद्ध सा आदमी, बड़ी हुई दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े, भीख मांग रहा था। तो मदालसा अपने पति से कहती है, आप इसकी प्लीज हेल्प कर देंगे? हाँ, वो कहता है क्यों नहीं।
वो उसके पास जाता है, मदालसा भी पीछे पीछे जाती है। वो उसको 500 का नोट देता है। पहले तो वो व्यक्ति मुंह नीचे करके बैठा हुआ था, 500 का नोट देखता है तो बहुत खुश होकर ऊपर देखता है। मदालसा भी उसको देखती है और सोचती है इसको कहीं देखा है मैंने, कौन है ये। फिर उसको याद आता है कि ये तो उसका पहला वाला पति है। किस हालत में पहुंच गया है ये। वो अपने पति को बोलती है कि इसके साथ मेरी शादी हुई थी, जैसा तुम्हें मैंने बताया ही था। उस समय इसकी हालत ठीक थी, अब मालूम नहीं क्यों ये इस परिस्थिति में पहुंचा है। अगर आपको ठीक लगे तो इसकी थोड़ी और हेल्प करेंगे और इसको, जो ये दरिद्रता का ये जीवन जी रहा है, इससे बाहर निकाल देंगे। उस भिखारी ने भी मदालसा को पहचान लिया और रोने लगा कि मुझे बहुत बाद में मुझे अपनी गलती समझ आई, मेरे में बहुत कमी थी। अच्छा हुआ तुमने मेरे को छोड़ दिया, मैं इतना बदतमीज था, इतना अहंकारी था, और मैंने वो क्या ढोंग रचाया था तुम्हारे सामने जब हम 2 बार मिले थे। मुझे माफ कर दो। मदालसा उसको सांत्वना देती है, कोई बात नहीं, पुरानी चीजें भूल जाते हैं, अब जो भी तुम्हें चाहिए वो हमें बताना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वैष्णो देवी जाते समय मदालसा के मन में एक श्लोक चल रहा है। इसका भाव है, सब अपने कर्मों से बंधे हैं, मैं करता हूं ये बेकार का अभिमान है। अहम करोमीति वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि सर्वः। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि सर्वः। कर्म वापस आते हैं, इसको हल्के में मत लो। कुछ भी पाप आचरण होता है, पाप आचरण छोड़ो, एन अनएथिकल जो आपका आचरण होता है, लोगों को छोटा मानते हैं, हम अपने को सुपीरियर मानते हैं, चिल्लाते हैं लोगों पर, दुख देते हैं। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि सर्वः। सब कर्म के सूत्र में, कर्म बंधन के सूत्र में बंधे हैं, कोई इससे अछूता नहीं है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, उससे पहले अपने मन पर ध्यान दें। अपने मन को अकारण शांति, अकारण प्रेम में स्थिर करने का प्रयास करें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ न रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।